गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम साइंस के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, 7th क्लास। क्लियर। हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है एनिमल्स एंड देयर फूड, यानी कि जो जानवर होते हैं वो कैसा खाना खाते हैं, कि एनिमल्स एंड देयर फूड्स। ठीक है। अब देखिए आप इस चैप्टर के अंदर लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं। हम सबसे पहले इसके लर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की खाने की आदतें, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि अलग अलग तरीके, जानवरों के अलग अलग तरीके जिनसे वो खाना खाते हैं। न्यूट्रिशन एंड एनिमल, यानी कि एनिमल्स में किस तरीके से पोषण होता मिलता है। उसके बाद पढ़ेंगे टीथ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यानी अलग अलग प्रकार के जानवरों के दांत किस प्रकार के हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर किस तरह से पाचन होता है, ये हम पढ़ेंगे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उनके अंदर डाइजेशन यानी पाचन किस प्रकार होता है। और एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, और खाना पचने के बाद उससे एनर्जी किस तरीके से मिलती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है। तो अब हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हम कर लेते हैं। क्या इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में यू स्टडीड अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में, कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। अलग अलग तरीके न्यूट्रिशन के क्या क्या होते हैं। लाइक प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो एंड टू कैरी ऑन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। मीन्स कि प्लांट्स की तरह ही ह्यूमन बीइंग्स और उसके अलावा, ह्यूमंस यानी हम इंसानों के अलावा और भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरी धरती पर, ठीक है, जितने भी छोटे बड़े जानवर हैं उन सबको खाना चाहिए ग्रो करने यानी बढ़ने के लिए, और अपनी लाइफ में विभिन्न क्रियाविधि जो वो करते हैं उन्हें करने के लिए। ठीक है। बट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट्स। लेकिन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड होगा, ठीक है, और जानवरों के अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड है वो प्लांट्स से अलग होता है। प्लांट्स जो होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंस में होता है। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अलग अलग तरीके जिनसे न्यूट्रिशन मिलता है ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसानों को और जानवरों को। क्लियर है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स मस्ट कलेक्ट एप्रोप्रिएट वैरायटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सभी जानवर, मनुष्य को भी शामिल कर लिया जाए तो, मस्ट कलेक्ट एप्रोप्रिएट वैरायटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ज़रूरी होता है उन्हें अपने खाने और अपने न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को इकट्ठा करना। ठीक है। द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमारे खाने के अंदर जो भी रासायनिक तत्व होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस यानी रासायनिक तत्व जो होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व कहते हैं। द वेरियस यूजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग पोषक तत्व होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, उनके यूज़ क्या होते हैं। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ऑर्गेनिजम्स के लिए आपको ब्रैकेट में लिखा है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर सभी तरह के जानवर आ जाते हैं। फॉर हार्वेस्टिंग एनर्जी, एनर्जी के लिए, ठीक है, मतलब कि द वेरियस यूजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब पोषक तत्वों के अलग अलग प्रकार के उपयोग एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या क्या होते हैं। एनर्जी लेना, बिल्डिंग बॉडी, अपनी बॉडी को बिल्ड करना,
सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने आप की वृद्धि करना, डेवलपमेंट विकास करना, एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, और बीमारियों से रक्षा करना इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यही कौन करता है? न्यूट्रिशन। पोषक तत्व यही सब काम करते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन 2 वेज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी सजीव जो जीव होते हैं वो 2 तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, 2 तरीके से अपने आप का पोषण करते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ये हमने प्लांट्स के अंदर भी पढ़ा है, तो आपको बहुत ईजी होना चाहिए। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? स्वयंपोषी। और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? विषमपोषी। ठीक है, देखिए क्या होता है ऑटोट्रॉपिक। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक श्रेणी में आते हैं। एंड एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाते। बनाते हैं कि जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं? तो जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। वो अपने पोषण के लिए, अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं प्लांट्स के ऊपर या किसी दूसरे एनिमल के ऊपर। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसी तरह का पोषण जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक पोषण कहलाता है। यानी कि जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाकर दूसरों पर निर्भर करते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की श्रेणी में आ जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब मेन जो आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा इस टॉपिक के साथ, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के साथ स्टार्ट होगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। क्लियर है? हम इसे वीडियो नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। अभी मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है। क्लियर? थैंक यू।